जियोलॉजी अलग होता है। जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान होता है, और ये क्या है जूलॉजी। जू मतलब समझते हैं जानवर वगैरह, इसे हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान इसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति। देखो भाई मात्रा उतरा गलती हो जाएगा तो मत ध्यान दीजिएगा, हिंदी नहीं पढ़ा रहे। तो जंतु विज्ञान में हम केवल किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल का, और वनस्पति विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं प्लांट्स का। प्लांट्स का सब लोग यहाँ देखिए भाई ध्यान से। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान में हम एनिमल का अध्ययन करेंगे, इसमें प्लांट का अध्ययन करेंगे। हम आप हाथी घोड़ा बैल सब का सब क्या है, एनिमल है। मानव, सारा मानव क्या है, एक जानवर है। बस थोड़ा सोच का अंतर है कि किसी को शेर कह दीजिए तो खुश हो जाता है, उसी को कहिए जानवर हो क्या तो उसिया जाता है, जबकि दोनों एक ही चीज है। समझा गया कि नहीं? शेर भी तो जानवर ही है, लेकिन ये बात बताता है कि आप किस कैटेगरी में है ये मायने नहीं रखता है, आपका काम कैसा है ये मायने रखता है। जानवर तो गधा भी है, जानवर शेर भी है, जानवर कुत्ता भी है। तो इस जंतु में हम लोग बेसिकली से रखते हैं जो लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह अपना स्थानांतरित गति कर सकते हैं। जबकि ये वाले लोग मूवमेंट नहीं, लोकोमोशन, एक के जगह बैठ के हिल डुल करेंगे। सर कोनो पेड़ पौधा है तो इसे हिल डुल कर रहा है एक जगह, तो ये जंतु विज्ञान हो गया। ये क्या हो गया, वनस्पति विज्ञान। देखिए सॉरी उल्टा बोल दिया, क्या ये जंतु और ये वनस्पति। शुरुआत में बायोलॉजी के बाबूजी किसे कहा जाता है पता होगा थोड़ा, अरस्तु को। किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। तो शुरुआत में तो बायोलॉजी जूलॉजी को ही माना जाता था। शुरुआत में बायोलॉजी किसे माना जाता था, जूलॉजी को ही माना जाता था। इसलिए जूलॉजी के भी फादर किसे कहा जाता है, अरस्तु को ही कहा जाता है। बाद में ना धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो हम लोगों ने किसको मान लिया, बॉटनी को भी मान लिया। बॉटनी जो है, बॉटनी के फादर किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी किसे कहेंगे, थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाए, थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। काला दिख रहा है, मोबाइल में चला के देखिए तो इसको कहाँ से काला दिख रहा है, ठीक तो है। देखो सब इतना मेहनत से लाइट उट लगवाए, इस पे कहता है काला। अरे हम काला ही है तो तेरा गोरा कहाँ से दिखेंगे। अजीब हाल है। इसे काला आदमी काला नहीं दिखेगा तो कैसे दिखेगा। सीबीएसई वाला होगा, अपने ऐसा मास्टर खोज रहा है। बाकी तो हिंदी मीडियम वाला कर रहे सब एकदम ठीक है। चलो भैया अब आगे देखते हैं। बायोलॉजी को हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, दो रास्ते हैं। आप बॉटनी से भी कर सकते हैं, जूलॉजी से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे जूलॉजी से, यानी जंतु विज्ञान से। जंतु विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर आता है सेल। सेल यानी कोशिका। सेल मतलब क्या होता है, कोशिका। शरीर की सबसे छोटा अंग कौन सा है, गलत है। शरीर का सबसे छोटा अंग सेल नहीं, न्यूक्लियस वो भी नहीं है। देखो भाई चलिए आगे चलते हैं, इसको समझते चलते हैं। कोशिका जो है ये शरीर का सबसे छोटा वह अंग है जो हर एक काम को कर सकता है। ये सबसे छोटा अंग नहीं है, सबसे छोटा वैसा अंग है जो हर एक काम को कर सकता है। हर एक काम का मतलब क्या, अपने लिए पाचन कर सकता है, अपने जैसे नया चीज का निर्माण कर सकता है, अपने लिए ऊर्जा बना सकता है। तो ये एक ऐसा चीज है जो अपना हर एक काम खुद पर क्या है, डिपेंडेंट कर लेता है। सेल छोटा नहीं है, सेल से तो हजारों गुना छोटे चीज, अभी डीएनए आरएनए है सब, ये सेल से बहुत छोटे होते हैं। तो सेल सबसे छोटा इकाई अंग नहीं है, वो क्या है, इकाई। इकाई उसे कहा जाता है जो हर एक काम को कर सकता है, हर एक काम को कर सकता है। जैसे कोई हॉस्पिटल देखेंगे तो लिखा होगा हड्डी का हॉस्पिटल, देखते होंगे ना, आंख का हॉस्पिटल, तो वो पूरा यूनिट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जैसे पीएमसीएच, पीएमसीएच क्या है, कुछ हुआ रहेगा घुस जाइए बस। आपको सांप काटा है, कुत्ता काटा है, आदमी काट लिया है, कुछ भी काट लिया है, सब चीज का पटना के पीएमसीएच में इलाज होगा, दिल्ली के एम्स में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हॉस्पिटल अपने आप में क्या है, एक मतलब यूनिट है, पूरा कंप्लीट है। तो हम आपसे कहते हैं कि कंप्लीट यूनिट हॉस्पिटल है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप सीधे मार देंगे दिल्ली एम्स। पटना पीएमसीएच बनने का योजना है, जब होगा तब। इसी तरह हम कहते हैं कि सबसे छोटा एक यूनिट हॉस्पिटल बनाइए। अब कोई होगा ही भैया, अब छोटा हॉस्पिटल कौन ध्यान रख रहा है, कहाँ है। उसी तरह हमारी शरीर का कोशिका है
जो हर एक काम कर सकता है और उसमें सबसे छोटा है। अभी आगे आपको समझ में आएगा। ये जो कोशिका होती है इसकी खोज किसने किया था? तो देखिए, कोशिका को हम बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइटो। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? सेल। हिंदी में उसे कोशिका, बट बायोलॉजिकल नेम उसे क्या कहा जाता है? साइटो कहा जाता है। ये बुनिया बंद कर दो कॉपी किताब, कॉपी भी बंद करके रखा कीजिए। जब हम पढ़ाए ना तो आप पढ़िए, ठीक है? जब याद हो जाए आपको मटेरियल वगैरह सब मिलेगा, जहाँ जरूरत होगी लिखवाने की वहाँ लिखवाएंगे भी आपको। समझा रहा है कि नहीं? ये पोथा पोतरी काम का थोड़ी होता है। जो पढ़ा रहे हैं पहले उसको ध्यान दीजिए। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइट। इसलिए कोशिका का अध्ययन क्या कहला जाएगा? साइटोलॉजी कहला जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहला जाएगा? साइटो। इसमें दो तरह का था। पहला, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया? लेकिन वो जब खोज किए तो मरी हुई कोशिका के खोज कर दिए थे। तो दूसरा पूछेगा जीवित कोशिका के खोज। देखिए, पहली बार जब भी कोशिका का खोज किया गया तो कोशिका तो बड़ा होगा नहीं। सब ट्विटर कर दीजिए, कर दिए हैं सब लोग ट्विटर। सुबह उठते ट्विटर कर रहे थे, सब लोग ट्विटर करते रहना भाई, सब लोग। अभी यहाँ पे भी ट्विटर हो जाएगा भाई, आप उसका टेंशन नहीं लीजिए। ब्लॉक है, किसका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक है? तुम्हारा कैसे ब्लॉक हो गया? उल्टा सीधा बोलता होगा कुछ। हाँ हाँ, क्या हो गया? 10-15 रीट्वीट तुम्हारे ब्लॉक कर दिया। अरे भाई साहब, ट्विटर कभी कभी खैर। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। किसी भी छोटी चीज को किस चीज से पकड़ के निकाला जाता है? हुक से। देखते हैं कोई छोटा चीज हो जाता है उसे किस चीज से निकाला जाता है? हुक से। कभी कभी कानून में खोटी उटी हो जाता है तो डॉक्टर से नहीं, वो हुक से निकाल देता है, रख ले रहता है चिमटा। तो उसी तरह छोटी चीज को किससे निकाला जाता है? हुक से। तो याद कैसे रखेंगे? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, बस हॉक याद रखिए ना, हुक हॉक। खोज मरल कोशिका खोज हुक, जीवित का एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने देखा कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज करता रॉबर्ट हुक थे, लेकिन जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। लेकिन इन लोगों ने कोशिका खोज कर चले गए। अब लोगों ने पूछा कि भैया ये कोशिका का करना क्या है? तो किसी को कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है। तब आए थे स्लाइडेन एवं स्वान, नाम था उनका स्लाइडेन एवं स्वान। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। पूरा नाम क्या दोनों लोग का? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा कोशिका के सिद्धांत में कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये कोशिका जो है ये शरीर की इकाई है, इसी से कोशिका मिलकर बना है। जिस तरह से बूंदिया जो होता है, बुनिया, छोटा छोटा बुनिया बना के और उसको गुलिया दीजिए तो क्या बन जाता है? लड्डू। क्या बन जाता है? लड्डू। वैसे ही छोटी छोटी लड्डू के लिए कोशिका क्या हो जाएगा? बुनिया। लड्डू के लिए कोशिका बुनिया, उसकी इकाई वही हो जाएगा। इस तरह ये क्लासरूम किससे मिलकर बना है? आप लोगों से मिलकर बना है। इस क्लासरूम की इकाई कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे। आप लोग से बोलता है बच्चे लोग, बच्चा है तुम कह रहा है कि हम बच्चे लोग, ग्रेजुएशन में आ गया हम बच्चे लोग। ये सब लड़की का रोहन होता है। बुढ़ौतियों में कहती है अभी तो हम बहुत छोटे हैं। चलो भाई ध्यान से देखो, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। क्या कहा कि पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जिस तरह से आप देखिएगा, आप घर बनाइएगा ना तो सब घर में सबसे पहले क्या लगता है? ईंट। उसी तरह शरीर में सबसे पहले क्या लगता है? कोशिका। ईंट को जोड़ेंगे क्या बनेगा? दीवार। ईंट को जोड़ेंगे तो दीवार। भाई बिना ईंटे का दीवार बन जाएगा? नहीं। तो देखिए, दुनिया हमेशा मेन चीज को याद रखती है। किसी दीवार को बनने में सीमेंट का भी योगदान है, बालू का भी योगदान है, ईंटे का भी, लेकिन मेन योगदान किसका है? ईंट का। मेन योगदान ईंट का। तो उसी तरह जब कोशिकाओं को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? ऊतक, टिश्यू। ऊतक यानी टिश्यू। जिस तरह ईंट को मिलाए तो दीवार, कोशिका को मिलाए तो ऊतक, कोशिका को मिलाए तो ऊतक। एक बात बताओ, एक ईंटा ऐसे जोड़ते हैं, एक ईंटा ऐसे जोड़ देते हैं, एक इस तरह से जोड़ देते हैं, एक ऐसे जोड़ देते हैं, क्या दीवार बनेगा?
कौन दीवार बनेगा? उसी तरह से उत्तक बनने के लिए एक ही टाइप की कोशिकाओं का बना रहना जरूरी है और एक फिक्स सीक्वेंस में रहना जरूरी है। यही सब सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। अच्छा, दीवार को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनता है? कमरा। कई को दीवार को बना देंगे तो कमरा। उत्तक मिला देंगे तो अंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंग। जैसे आंख, नाक, कान, हार्ट, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, ये सब क्या है? अंग है सब। अब कमरे को मिला देंगे, क्या बन जाएगा? घर। घर। जब तक घर नहीं बन गया तब तक कोई भी चीज सुव्यवस्थित नहीं है। अंगों को एक जगह ले आके मिला देंगे तो शरीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरीर। तो ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्लाइडेन एवं स्लाइडेन एवं स्वान। चलिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? उत्तक। उत्तक से अंग, अंग से शरीर। इंग्लिश में बोलेंगे तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, पूरा बॉडी बन गया। ऑर्गन के बाद बॉडी बन गया। स्लाइडेन एवं स्वान ने इन लोग का सिद्धांत दे दिया। आगे बढ़ जाए, अगला देखते हैं, सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटा कोशिका। ये दो चीज हमेशा बायोलॉजी में आपको डिस्टर्ब करेगा कि बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो आपको दो चीज पूछे, एक मानव शरीर में सबसे बड़ा सबसे छोटा, एक ओवरऑल पृथ्वी पर हर एक जीवों में सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो ओवरऑल सबसे बड़ा जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए, अंडा जब भी किसी भी चीज का, मुर्गी का भी आप लोग ज्यादातर तो इधर मुर्गी का अंडा खाता है, इधर शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है। नारियल पानी देखे, डाब, नारियल का डाब, उसको व्हाइट कर दीजिएगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। उतना बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। तो बड़ा शुतुरमुर्ग होता भी क्या है? ऑस्ट्रिच बोलते हैं इंग्लिश में। उसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसकी कोशिकाएं बहुत बड़ी होती है। आप इवन अपने यहाँ जो अंडा लेते हैं मुर्गी का, उसका पीला वाला एरिया हिस्सा देखेंगे ना तो एक दूसरे से बड़ा एकदम लिविर लिविर होता है। नहीं, लिविर लिविर नहीं समझता है तुम। सीबीएसई वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लिविर लिविर मतलब होता है लुब्रिकेंट टाइप का होता है, मतलब एक दूसरे से एकदम लसराइल होता है। तो बड़ा बड़ा कोशिका जो है ना, वही क्या है? शुतुरमुर्ग के अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा और खतरनाक होता है। अंडा फोड़िएगा ना तो जो व्हाइट वाला एरिया होता है, प्रोटीन वाला, वो इधर उधर फैल जाता है और गोलका एक के जगह बैठल रहता है। फोड़ दिया सुजराम को, देखते हैं तावा वहां पर, तो उसको फेंकना पड़ता है, नहीं तो बैठले रहेगा वहां पे, क्योंकि वो बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़ जाए, ये ओवरऑल में हो गया। अब आ जाएगा मानव में। इसमें आ जाएगा मानव में। तो मानव में जहां आ जाएगा तो मानव में देखिए, स्त्री पुरुष दोनों मानव कहलाते हैं। मेल फीमेल दोनों मानव कहलाते हैं जी। आप लोग भी मानव की श्रेणी में आइएगा। लोग पता था ना पहले? चलिए ठीक, हम बता दिए हमको। तो देखिए, मानव में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे लंबा बात आ जाता है। तो मानव में सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ी, सबसे छोटी कोशिका। देखिए, सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम। किसका होता है? ओवम। ओवम केवल फीमेल में पाया जाता है। ओवम किसमें पाया जाता है? फीमेल। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग। ओवम जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है। जब ये ओवम का मतलब डेट कंप्लीट हो जाता है तो इसका ज्यादा दिन लाइफ नहीं रहता है, फिर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल द्वारा शरीर से बाहर चला जाता है। सबसे छोटा कोशिका अगर कहेंगे तो स्पर्म होता है। तो ये स्पर्म किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। तो मानव में कहेगी सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम, अब मानव में छोटा स्पर्म। अब देखिए, छोटा बड़ा। अब जैसे लाल, अब ताज इसकी बात करेंगे कुतुब मीनार का, तो कुतुब मीनार ससुरा ना बड़ा है ना छोटा है, वो क्या है? लंबा है। उसी तरह हमारे ब्रेन की जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? ब्रेन की। ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूरॉन। इसलिए ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम। ओवम को अंडाणु कहते हैं। छोटी स्पर्म। स्पर्म को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। स्पर्म को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन। अब हर कोशिका में ना एक क्षमता होती है, ध्यान से समझिए, रिकवरिंग पावर होती है। जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं उनके अंदर सेल्फ रिकवरी की एक क्षमता है। वो खुद से क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। मतलब एक तरह से कहिए इलास्टिक का गुण होता है। जैसे किसी छड़ को मोड़िएगा, छोड़ेंगे तो फिर अपने जगह पे चला जाए। तो एक सेल्फ रिकवरी की क्षमता होती है। ये सबसे ज्यादा, उसे हम लोग कहते हैं पुनर्निर्माण या कोशिका विभाजन।
कोशिका विभाजन या पुनर्निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन, रीजनरेशन, ये सारी चीजें होती है। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, तो पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे ज्यादा कहीं होती है तो लीवर में होती है। पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? लीवर में। दाहिनी साइड यहाँ पे क्या होता है? लीवर होता है। अगर लीवर में किसी को चाकू मार देंगे ना, तो उसको चाकू निकालिए नहीं, उसको इसे लेके चलिए डॉक्टर के पास, उसको कहिए कि मार दिया, इसे चाकू मार दिया, निकाल दीजिए इसको, निकाल देगा आपको, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे कम विभाजन किसमें होता है? न्यूरॉन यानी ब्रेन में। सबसे कम विभाजन ब्रेन। अब ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन। ब्रेन किसका बना होता है भाई? न्यूरॉन का होता है। तो आप बताइए सबसे जल्दी कौन सा अंग शरीर का ठीक हो जाएगा? लीवर। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर। इसलिए किसी को कोई चाकू आपको मारने आए ना तो दहिना थमा दीजिएगा, इधर मार दे, इधर मत मरवा लीजिएगा, इसे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कोई चाकू मारने आए तो क्या कहिएगा? रुक रुक, तुमको बताते काम है, यहाँ मारे तो ऐसे मारे सर। क्यों? क्योंकि आपके बचने की संभावना क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इधर उधर मार दिया तो दिक्कत हो जाएगी। और कहीं गलती से मारने वाला भी मेरे ही बैच का रहेगा तो मार के इसे इसे होड़ देगा, सब तरह लीवर निकल गया है किसी को दिक्कत। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन क्या होता है? इसमें लीवर में होता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन। इसका मतलब अगर लीवर पे चोट लगेगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, अब ब्रेन पे चोट लग गया तो ठीक है नहीं होगा, ठीक होगा ही नहीं, उसमें कोशिका विभाजन होती ही नहीं है। कहेगा कि जन्म के बाद कौन सा ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन हुआ ही नहीं है? ब्रेन में। किसमें? ब्रेन में। उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए किसी को एक लाठी हुमच के मार दीजिएगा ना तो तनी मनी मारिएगा तो ऊपर का चमड़ा रोक लेगा, और हुमच दीजिएगा तो खोपड़िया रोक लेगा, और तनी बढ़िया से हुमच देंगे तो खोपड़िया फूट के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे मेनिंजाइट कहते हैं, और वही डिस्टर्ब हो जाएगा तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। और जबरदस्त हुमच दिए और अंदर जो भेजा है, भेजा यानी जो न्यूरॉन है वहां तक पहुंच गया ना तो काम खत्म। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन डेड, कुछ भी हो सकते हैं आप लोग। तेरे नाम मूवी देखे, मारता है उसको चोट कहां तक चल जाता है? अंदर तक, ले गायब हो गया। गजनी देखे, हाँ मारता है तो क्या रहता है? पूरा उसका ब्रेन गड़बड़ा जाता है। समझा गया कि नहीं? ये बहुत खतरनाक। दोनों ससुरा पिटाया सब लड़की के चक्कर में। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। क्या जरूरत है भैया पिटाने की? इतना मेहनत से भगवान ने ब्रेन दिया, आप लोग जीवन भर मेहनत कर करके इसमें डाउनलोड करते रहते हैं, कभी फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। कोई लड़की के चक्कर में फरवा के चलेंगे, क्या हो गया फरवा के चल, किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ जाए तो ये विभाजन वगैरह समझ में आ गया। अब कोशिका के अंगों को समझ, लाइव वाले सब समझ रहा है। हाँ, ये लाइव वाला भी बहुत होशियार है, ये उधर हंसता है सब। ये कैसे हंसता है सब पता है? इमोजी बना देता है। डिजिटल इंडिया में भी हंसी नहीं बर्दाश्त होती, और गुस्सियाएगा तो लाल रंग का भौकाल बना दी गई। कब कब बैच लेट हो जाता है ना, गुस्सिया कैसे बोलता है, समझ जाते हैं गुस्सिया ही ले सब। लाइफ सेंटर वालों को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं कोशिका के अंगों के बारे में। ये तो समझ में आ गया होगा, आपको क्वेश्चन पूछेंगे बता देंगे। कोशिका का हम बायोलॉजिकल नेम क्या करते हैं? साइटो। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं सैन ने दिया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव में सबसे बड़ी ओवम। मानव में सबसे छोटी स्पर्म। मानव में सबसे लंबी न्यूरॉन। किसमें विभाजन नहीं होता है? न्यूरॉन में। किसमें विभाजन तेजी से होता है? लीवर में। ये मेरा न्यूरॉन है, अरे ये तो चमड़ा है, ये चमड़ा है। अब इसको बकोटेंगे ना तो इसके अंदर तो इंसा मांस निकलेगा, और बकोटेंगे तो खोपड़िया निकलेगा, और फोड़ेंगे तो मेनिंजाइट का एगो खोपड़ी निकलेगा। उसके अंदर बहुत सेफ्टी दिया है भगवान इसको, अब पिछवा सेफ्टी देना भूल गए। यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, यहाँ एक होल है जिसे फेरामेन मैग्नम नामक होल कहते हैं। ये होल जरूरी भी है क्योंकि पूरे बॉडी का सिग्नल जो है ना इसी के रास्ते गया हुआ है, इसलिए यहाँ मारिएगा किसी को तो दिमाग में झनक जाता है। देखिए ना, मार के देखिए अपना, ऐसे मारेंगे ना झंझना जाता है। वो ये एमसीबी बॉक्स है हम लोग का, अगर मार देंगे बढ़िया से एमसीबी गिर जाएगा। तो लोग बोलते हैं लकवा मार गया, लकवा नहीं मारा, एमसीबी गिर गया उसका। लकवा क्या होता है? एमसीबी। ये पूरा ब्रेन जो
एमसीबी बॉक्स है। अब जैसे वहां पे भी एमसीबी लगा है तो हर चीज का अलग अलग एमसीबी होता है, पंखा का, लाइट का, कूलर का, फ्रिज का, एसी का बना देता। उसी तरह हर चीज का एमसीबी कहाँ है? ब्रेन में। अब किस साइड लकवा मारा है उस चीज का एमसीबी गिर गया तो काम नहीं करेगा। देखिए लकवा मार देगा कोनो ऐसे चले, ओके एक और का एमसीबी चल गया। तो बीमारी बहुत बहुत सही चीज है ये सब, ब्रेन और इसको बचा के रखें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे देखते हैं। कोशिका बनता किस चीज से? कोशिका का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ठीक है। ये कोशिका के जितने अंग हैं, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, 75 चीज पाए जाते हैं। तो सारा चीज एक झिल्ली में बंद रहता है। इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन आज के बाद जब भी बायोलॉजी पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन का मतलब ही होता है झिल्ली, इसलिए इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए या प्लाज्मा झिल्ली कहिए, प्लाज्मा झिल्ली कहिए। इसको हम लोग एक और चीज नाम दे सकते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या कह सकते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसको हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं कि नहीं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए या सेल मेम्ब्रेन कहिए, बात बराबर है। एक ही चीज को 20 को नाम है, सेल मेम्ब्रेन, ये सब एक ही चीज है। ये झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसी को क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसमें दो ही चीज, एक ही चीज पूछता है, ये बना किस चीज का रहता है? प्रोटीन का। किस चीज का बना है? प्रोटीन का। किस चीज का बना है? प्रोटीन का। देखिए दुनिया में जितनी चीज शरीर में निर्माण होती है वो उसमें 99% चीज किसका बना होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन को हम बिल्डिंग बॉडी मटेरियल ही कहा जाता है, प्रोटीन को बिल्डिंग बॉडी मटेरियल कहा जाता है। कोशिका मेम्ब्रेन ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कोशिका के सभी अंग किस में रहते हैं? कोशिका झिल्ली में। कोशिका के अंदर जितने पाए जाने वाले अंग हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो गोल्जी बॉडी है, या फिर वो वैक्यूल्स है, या फिर वो आपका सेंट्रोसोम है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, ये जितना भी चीज पाए जाते हैं ये सब के सब किस चीज के अंदर पाए जाते हैं? झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में। किस में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। ये बहुत पतली होती है। इस मेम्ब्रेन कभी भी चौड़ी झिल्ली को नहीं बोल सकते हैं, पतली झिल्ली को क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो कोशिका झिल्ली यानी कोशिका मेम्ब्रेन जो होता है ये किस चीज का बना होगा? प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर कोशिका के सभी अंग होते हैं। अब आप जरा गौर किए होंगे, कभी आप बाजार में खरीदने गए होंगे, कोई ऐसा चीज खरीदते होंगे जो मतलब फटने का, जिसमें जैसे मान के चलिए आप पॉलिथीन में आप दूध लेके आ रहे हैं या चाय लेके आ रहे हैं। देखिए अक्सर कभी लोग चाय लेके चले आते हैं पॉलिथीन में, या फिर आप पानी पूरी खरीद रहे हैं तो पानी उसका दे देता है उसमें। तो वो ना जो लिक्विड वाली चीज है उसको डबल प्लास्टिक में लगा देता है, या फिर उसको जिससे ज्यादा सेफ्टी देना है वो क्या करता है? डबल प्लास्टिक में दे देता है। देखें कि नहीं? डबल प्लास्टिक लगा देता है। तो उसी तरह भगवान भी ना किसी चीज में किसी में डबल प्लास्टिक लगाया और किसी में सिंगल प्लास्टिक लगाया। जितने जानवर थे भगवान ने उन जानवरों को दो चीज दिया, जिसको किसी बुद्धि और मोटी चमड़ी की परत। जैसे कुत्ता, देखिए कुत्ता कोई आदमी की तरह बुद्धि, जैसे आदमी को तो बुद्धि है तो अपनी कोशिकाओं को कपड़ा द्वारा ढक लेगा। देखते हैं कि नहीं? आदमी गजब कपड़ा पहनता है, ठंडी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बरसात में चिमकी ओढ़ के जाता है, वो रेन कोट बोलता है उसको, सीबीएसई वाला सब रेन कोट बोलता है, और चिमकी ओढ़ लेता है ऐसे। तो हम लोग अपनी कोशिकाओं की सुरक्षा कर लेते हैं, जानवर भी कर लेते हैं। भैंस की मोटी परत हो जाती है, ठंडी के दिन में उस पर बाल आ जाता है तो थोड़ा सा ठंडा रोक लेता है। गर्मी के दिन में देखिए ना उसका शेविंग किया जाता है भैंस का, नहीं तो पागल हो जाएगी वो। कुत्ता को देखिएगा, उसमें उन कुत्तों में क्या चीज होता है? बहुत बाल पाया जाता है। ठंडी के दिन में पूरा बलवा इसे उठा लेते हैं सब, बाल बहुत ठंडा रोक लेता है। कभी आपको सुने खोपड़िया में ठंडा लग रहा है? नहीं ठंडा लगता है, टकला हुई है ना, लगता है खोपड़िया ले गया कोनो। ये बहुत सेफ्टी करता है, लेकिन इस पे बेचारे फंस जाते हैं। सर मुझे एमए करना है, कौन से सब्जेक्ट से करें, हिस्ट्री या इंग्लिश? या तू ब्याह करने से हमसे पहले पूछेगा कि सर कौन से ब्याह करें? नहीं ना, वहां तो अपना पसंद देखेगा, ये पसंद है अई ना पसंद है। तो फिर पढ़ाई के टाइम पे हमसे क्या पूछता है? पढ़ाई दिल से करने की चीज। ये पढ़ाई जो है ना एक तरह का प्रेम है, ये दूसरे के हिसाब से हो ही नहीं सकता। आपको अगर जो पसंद है कीजिए, हमसे पूछता है एमए में कौन सी करे, होम साइंस ले लो, समोसा चालू वहां पे पकौड़ा तलो। चलिए यहाँ देखिए,
जो पेड़ पौधे हैं वो बेचारे मारे जाते हैं। पेड़ पौधों में बंदर कूद जाएगा उसके ऊपर, कोनो चिड़िया उसी में खोद के घोंसला बना लेगी, आदमी जाएगा तो फोन पे बतियाते रहेगा, पेड़वा को लात से मारते रहेगा। हाँ कहाँ हो, कौन सोच रहा, अरे यार पेड़वा क्या किया है उसको देखते हैं, कोनो जाएगा तो वही पर टेक लेकर ऐसे खड़ा हो जाएगा, अरे भाई उसको चोट लग रहा होगा, समझाएगा, नेता छिनकेगा, कोई नहीं देख रहा, पेड़ में पोंछ देगा। तो पेड़ पौधों को एक्स्ट्रा सेफ्टी की जरूरत, पेड़ पौधों को किसकी जरूरत, एक्स्ट्रा सेफ्टी। तो पेड़ पौधों के बाहर जो एक्स्ट्रा लेयर लगा दिया गया, इसके कोशिका की दीवार कहा गया, कोशिका की दीवार। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहेंगे, दीवार को वाल कहेंगे, क्या कहेंगे, सेल वाल। तो दूसरा चीज क्या हो गया, सेल वाल, सेल वाल। इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब क्या होता है, दीवार, कोशिका भित्ति मतलब दीवार। ये जो बना होता है ये सेल्यूलोज का बना होता है, किसका, सेल्यूलोज, किसका बना होगा, सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज लकड़ी, लकड़ी जो होती है ना सेल्यूलोज की बनी होती है। तो जितनी लकड़ी देख रहे हैं सब किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, जबकि कोशिका झिल्ली प्रोटीन की। हम लोग में क्या कोशिका भित्ति है, क्या पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति है, क्या हम लोग में कोशिका झिल्ली है, नहीं, कौन बोल रहा है, ऐसे कोशिका फट जाएगा, उठा के घूमिएगा, मेरा माइटोकांड्रिया गिर गया, लोग कहेंगे माइटोकांड्रिया गिर, अरे यार कोशिका झिल्ली तो रहबे करेगा तो ये वाला कौन सा भैया, कोशिका झिल्ली सब में होता है, कोशिका झिल्ली सब में होता है, लेकिन कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में होता है, बेसिकली उसकी लकड़ी होती है। इससे क्वेश्चन कई ठो पूछेगा, कपड़ा भी तो पेड़ पौधे से ही बनता है ना, रुई जो होती है उसी से निकाला जाता है धागा, उससे कपड़ा बन जाता है। तो कपड़े किस चीज के बने होते हैं, सेल्यूलोज के। कागज किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, किसका, सेल्यूलोज। यही कागज की तो बढ़िया वेराइटी है नोट, गांधी जी वाला, वो भी किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, किसका, सेल्यूलोज का। ये सब दरी कालीन सब किस चीज की बनाई गई, सेल्यूलोज की। आगे बढ़ जाए, सेल्यूलोज, इस सेल्यूलोज को हम लोग नहीं पचा सकते, हम लोग के पेट में वो पचता नहीं है, इसलिए बचपन में भले आदमी कागज खा जाता था, किताब का कोनवा नोच नोच के खा जाता था, लेकिन वो पचता नहीं है, हम लोग को ग्लूकोज पचता है। तो ये तो समझ में आ गया। अब इसके अंदर पढ़ना चालू करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो स्टार्ट करते हैं किससे, माइटोकांड्रिया से। सूत्रकणिका, हिंदी में माइटोकांड्रिया क्या कहते हैं, सूत्रकणिका, माइटोकांड्रिया क्या कहेंगे भैया, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया सूत्रकणिका। ये क्या होता है भैया माइटोकांड्रिया, कोशिका के अंदर एक छोटा सा अंग होता है माइटोकांड्रिया। ये माइटोकांड्रिया शरीर के हर जगह की कोशिकाओं में पाया जाता है, हमारे पूरे शरीर में हर जगह कोशिका, किसी को इसमें शक है कि कोशिका नहीं, हर जगह कोशिका। उस